नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पोलियो के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए दो प्रकार की वैक्सीन होती है। एक ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी और दूसरी टाइप की वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन को देखो डेवलप किया गया था 1961 में अल्बर्ट सेबाइन के द्वारा। इसे ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है और सेबिन वैक्सीन भी कहा जाता है क्योंकि इसे डेवलप किया गया था अल्बर्ट सेबाइन के द्वारा। इस वैक्सीन में क्या होता है, तीन टाइप के पोलियो वायरस देखो तीन टाइप के होते हैं, P1, P2 और P3। इन तीनों पोलियो वायरसेस के स्ट्रेन्स यानी तीनों पोलियो वायरसेस के कण आपस में मिक्स किए जाते हैं और पोलियो वायरसेस के जो कण होते हैं बिल्कुल वीक फॉर्म में होते हैं, इनको आपस में मिक्स किया जाता है और ओरल पोलियो वैक्सीन तैयार हो जाती है। आपको लगेगा कि जिस वायरस की वजह से पोलियो होता है उसी को ही आपस में मिक्स करके बच्चे को दिया जाएगा, तो क्या खतरा नहीं है पोलियो होने का? देखो, खतरा कम है लेकिन दवाई के तौर पे ज़्यादा काम करता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। मिलियंस में एक केस सामने आ जाता है कि ये जो वैक्सीन बच्चे को दी जाती है पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए, एक्चुअली इसी वैक्सीन से पोलियो हो जाता है। होता क्या है, जब तीन पोलियो वायरसेस के जो स्ट्रेन्स हैं अटेनुएटेड फॉर्म में वो दिए जाते हैं बच्चे को, तो ये बच्चे के अंदर जाकर एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करते हैं और वही एंटीबॉडीज़ जब वास्तव में आगे जाके किसी प्रकार के पोलियो वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन को रोकते हैं। इस प्रकार से ये मेडिसिन काम करती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखो, इंडिया में आपको पता है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यही वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था इंडिया को पोलियो मुक्त करवाने के लिए। इसको देना भी काफ़ी आसान है, 2 बूंद जिंदगी की, सीधा बच्चे के मुंह में जो वैक्सीन है 2 बूंदें डाल दी जाती हैं और पोलियो के केसेस को प्रिवेंट कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी जो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन की टाइप है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसमें देखो P1, P2, P3। इस वैक्सीन में इन तीनों पोलियो वायरस के टाइप्स के स्ट्रेन्स होते तो हैं लेकिन किल्ड फॉर्म में होते हैं। मेन डिफरेंस यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है इसमें 3 टाइप के पोलियो वायरस के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, लाइव होते हैं। लेकिन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में पोलियो वायरस के 3 टाइप्स के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो किल्ड फॉर्म में होते हैं। यानी ये जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती है तो इस वैक्सीन से बच्चों को पोलियो होने का खतरा ऑलमोस्ट 0 है क्योंकि किल्ड फॉर्म में है वायरस। लेकिन देखो, दिक्कत इस वैक्सीन के साथ ये है, एक तो ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में तो बड़े स्तर पर पोलियो प्रोग्राम चलाना होता है, तो उस बड़े स्तर पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस वैक्सीन को मतलब बूंद ड्रॉप्स के तौर पर नहीं दिया जा सकता, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता है। जो पहले वाली वैक्सीन है इसमें तो 2 बूंदें देनी होती है बच्चों को, अगर हेल्थ वर्कर्स ट्रेंड नहीं हैं तो भी काम चल जाता है क्योंकि 2 बूंदें तो बच्चों को कोई भी पिला सकता है। लेकिन जो ये वैक्सीन है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है और इंजेक्शन ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रकार से हमने पोलियो इरेडिकेशन से संबंधित कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट देखो ये है, 2 दिन पहले यानी 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया गया और ये दिन पोलियो इरेडिकेशन की लड़ाई में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि 2 दिन पहले 24 अक्टूबर को ये डिक्लेयर किया गया कि ऑफिशियली अब पूरे वर्ल्ड से पोलियो वायरस टाइप 3 को इरेडिकेट किया जा चुका है। मैं आपको कुछ और बेसिक्स बताता हूँ। देखो, पोलियो वायरस 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो पोलियो वायरस टाइप 2 है उसे देखो एलिमिनेट किया जा चुका है। 2015 में ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया था कि पोलियो वायरस टाइप 2 जो है वो अब एलिमिनेट हो चुका है। और अब यानी 2 दिन पहले
24 अक्टूबर 2019 को यह अनाउंस हो चुका है कि पोलियो वायरस टाइप 3 जो है वो भी एलिमिनेट हो चुका है। अब बचता है सिर्फ पोलियो वायरस टाइप 1। पोलियो वायरस टाइप 1 वो भी सिर्फ 2 देशों में मिलता है, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। अभी तक इस साल पोलियो वायरस टाइप 1 के 23 केसेस सामने आए हैं अफगानिस्तान में और 76 पोलियो केसेस सामने आए हैं पाकिस्तान में। आप समझ गए एसेंस को। 3 टाइप के होते हैं पोलियो वायरस, टाइप 2, टाइप 3। ये तो अब एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पोलियो वायरस टाइप 1 के केसेस सामने आते हैं, वो भी सिर्फ 2 देशेस में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। इस साल अफगानिस्तान में सामने आए अभी तक 23 और पाकिस्तान में 76। अफगानिस्तान में तो देखो पिछले साल भी इतने ही केसेस सामने आए थे, लेकिन पाकिस्तान में इस बार पोलियो केसेस की जो संख्या है वो 6 गुना बढ़ गई है। इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करें, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है पोलियो इरेडिकेशन में। किसी समय में हमारे देश में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते थे पोलियो के, लेकिन वाइड स्प्रेड कैंपेन चलाया गया बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, सरकार के द्वारा, 2 बूंद जिंदगी की। तो आज पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो चुका है, लेकिन आवश्यकता ये है कि हम अभी भी ढील ना बरतें। मतलब कॉम्प्लेसेंसी का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। हम ये मान के ना बैठ जाएं कि हमारे देश से पोलियो अभी इरेडिकेट हो चुका है तो वापस भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है 2015 से पहले जब पोलियो वायरस टाइप 2 भी इरेडिकेट नहीं हुआ था, तो जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती थी उसमें देखो पोलियो वायरस के 3 टाइप्स के स्ट्रेन होते थे, टाइप 1 का स्ट्रेन, टाइप 2 का स्ट्रेन और टाइप 3 का स्ट्रेन। तो वो वैक्सीन आप कह सकते हो ट्राइवेलेंट हुआ करती थी, ताकि बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट की जा सके और पोलियो वायरस के किसी भी टाइप का अटैक होता है बॉडी पर उसका असर ना हो। लेकिन देखो 2015 में आपको पता है पोलियो वायरस टाइप 2 इरेडिकेट हो गया, ऐसा ऑफिशियली अनाउंस किया गया। तो अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि ट्राइवेलेंट वैक्सीन अब बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, अब आप बाइवेलेंट वैक्सीन दो। मतलब ऐसी आप ड्रॉप्स दो बच्चों को जिसमें पोलियो वायरस टाइप 1 के स्ट्रेन्स हों और पोलियो वायरस टाइप 3 के स्ट्रेन्स हों, क्योंकि टाइप 2 तो अब इरेडिकेट हो चुका है। इससे देखो काफ़ी फ़ायदा हुआ। इससे फ़ायदा देखो ये हुआ क्योंकि बच्चों को जब पोलियो वैक्सीन दी जाती है जिसमें लाइव स्ट्रेन्स होते हैं पोलियो वायरस टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के, उनसे डर भी लगा रहता था कहीं वैक्सीन की वजह से ही बच्चों को पोलियो ना हो जाए, क्योंकि वैक्सीन में लाइव स्ट्रेन्स भी हैं। इस प्रकार से अगर बच्चों को पोलियो होता है दवाई की वजह से तो उसे कहा जाता है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस केसेस। यहां पर देखो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस केसेस, और ज़्यादातर ये केसेस पोलियो वायरस टाइप 2 के कारण होते थे। यहां पर नीचे देखो 90% जो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस केसेस आते थे वो टाइप 2 स्ट्रेन के कारण आते थे। लेकिन टाइप 2 पोलियो वायरस जब इरेडिकेट हो गया तो बच्चों को दी जाने लगी बाइवेलेंट वैक्सीन जिसमें सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 के स्ट्रेन्स होते थे। तो उससे वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। और अब आर्टिकल में कहा जाता है अब देखो टाइप 3 भी देने की जरूरत नहीं है, टाइप 3 के स्ट्रेन्स भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी अब ऑफिशियली इरेडिकेट हो चुका है। और टाइप 3 की वजह से भी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, इसके केसेस काफ़ी सामने आते थे। इतने नहीं आते थे लेकिन फिर भी काफ़ी आते थे वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो के। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये होता है टाइप 3 पोलियो वायरस का जो स्ट्रेन है वो बच्चों के इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पे इम्यूनिटी नहीं क्रिएट होती है उन पर असर डालना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये केसेस भी सामने नहीं आएंगे और बच्चों को जो अब वैक्सीन दी जाएगी वो सिर्फ मोनोवेलेंट होगी, उसमें सिर्फ पोलियो वायरस टाइप 1 के स्ट्रेन्स होंगे, क्योंकि पोलियो वायरस टाइप 2 और पोलियो वायरस टाइप 3 तो अब इरेडिकेट हो चुके हैं, तो उनके लाइव स्ट्रेन्स तो डालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो लास्ट में आर्टिकल में यही बोला जाता है, पहले देखो लाइव स्ट्रेन्स की वजह से VAPP यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो या फिर वैक्सीन डराइव्ड पोलियो वायरस के जो केसेस सामने आते थे वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि पोलियो वायरस टाइप 2 और पोलियो वायरस टाइप 3 अब इरेडिकेट हो चुके हैं और उनके स्ट्रेन्स नहीं डाले जाएंगे वैक्सीन में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।